हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। तो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया को हम लैम्बिंग और किडिंग सिकनेस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन के टाइम पे होती है। उसे हम ट्वेन लैम्ब और किड डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये उन एनिमल में ज़्यादा होती है जिनमें ट्विंस होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं। और इसे कीटोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिजीज़ होने से ब्लड में कीटोन बॉडीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि इफ़ेक्ट करती है एव्स और डोज को, और ये होती है लेट गेस्टेशन पीरियड या लेट प्रेगनेंसी में, बिफोर 1 or 2 month बिफोर पार्चुरेशन। इसमें होता है क्या, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होती है, मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, एंड कीटोनेमिया होती है, मीन्स कीटोन बॉडीज इन ब्लड, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपिटाइट, डिप्रेस्ड एनिमल हो जाता है, और न्यूरोलॉजिक साइंस भी अपीयर होती हैं। उसके बाद एनिमल में प्रोग्रेसिव रिकम्बेंसी होती है, एंड देन फाइनली एनिमल की डेथ हो जाती है। ये डिजीज़ हाईली फैटल है। 80% केसेस में एनिमल की डेथ हो जाती है। अगर एनिमल में मल्टीपल फीटस हैं तो उसमें डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एटियोलॉजी, जो सबसे इम्पोर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है डिक्लाइन इन प्लेन ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लास्ट 1 to 2 months ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स अगर हम एनिमल को सही डाइट दे रहे हैं, सफिशेंट डाइट दे रहे हैं, और हम प्रेगनेंसी के आखिरी पीरियड में, आखिरी मंथ्स में अगर उसकी हम डाइट कम कर दें तो इस वजह से डिज़ीज़ हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे एनिमल को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, क्योंकि उसके अंदर फीटस डेवलप हो रहे होते हैं, उन्हें भी एनर्जी चाहिए और एनिमल खुद को भी एनर्जी चाहिए। इस वजह से उस टाइम पे एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, और अगर हम उसकी न्यूट्रिशन कम कर देंगे तो उसमें प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो जाएगी। और ये ज़्यादातर उन एनिमल्स में होता है, उन फीमेल्स में होता है जो कि जिनमें ट्विंस और ट्रिपलेट्स होते हैं। उसके साथ अगर बैड वेदर है तो उसकी वजह से भी डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि बैड वेदर होने की वजह से एनिमल में स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस की वजह से फीड इंटेक भी अफेक्ट हो सकती है, और जिसकी वजह से डिजीज़ हो सकती है। और तीसरा जो एटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है, अगर एनिमल बहुत ज़्यादा थिन है या बहुत ज़्यादा ओबेस है। बहुत ज़्यादा थिन होगा तो उसकी वजह से एनिमल में ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी इम्बेलेंस होगा, जिसकी वजह से सफिशेंट एनर्जी नहीं होगी और प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो जाएगी। और दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा ओबेस है, ओवर कंडीशनड एनिमल है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा फैट डिपॉजिट होगा बॉडी में, और वो ज़्यादा फैट मेटाबोलाइज करेगा, और कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन होगी, और इसकी वजह से डिजीज़ हो सकती है। इसके बाद हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया ऑन द बेसिस ऑफ काज ऑफ डिजीज़। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। अगर हम किसी एनिमल को पहले सफिशेंट एडिक्वेट डाइट दे रहे हैं, उसके बाद हम उसको शिफ्ट करते हैं कम डाइट पर, तो इस वजह से अगर डिजीज़ हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। दूसरी है फेट एव और डो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। इसमें अगर जो फीमेल है वो अगर बहुत ज़्यादा ओवर कंडीशन पे फैटी फीमेल है, तो इसमें जो लेट गेस्टेशन स्टेज में अगर प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो जाए तो उसे हम बोलते हैं फेट एव और डो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। ये क्यों होती है, जो लेट स्टेज में क्या होता है, यूटेरस की साइज़ भी बढ़ जाती है ड्यू टू ग्रोइंग फीटस, और फेट होने की वजह से एब्डोमिनल फेट भी ज़्यादा होता है, जो कि प्रेस करता है, जो कि र्यूमन को प्रेस करता है, जिसकी वजह से र्यूमन की साइज़ कम होती है, और इसकी वजह से फीड इनटेक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो जाती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे फीटस के ग्रो करने की वजह से र्यूमन पर प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी र्यूमन की साइज़ अफेक्ट हो रही है, तो इससे फीड इनटेक अफेक्टेड होगी और एनिमल में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है स्टारवेशन प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। स्टारवेशन प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होती है जो कि बहुत ही थिन शीप और गोट्स होती हैं उनमें होती है, क्योंकि इनमें नेगेटिव एनर्जी इम्बैलेंस होता है ड्यू टू लो इनटेक ऑफ डाइट,
और इनकी वजह से प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्टारवेशन प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। उसके बाद है सेकेंडरी प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। अगर एनिमल को कोई और डिजीज़ है जिसकी वजह से एनिमल सही से फीड इंटेक नहीं कर रहा और उसमें प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। जैसे फुट रोट है या फुट एब्सिस हैं या लेमनेस है, डेंटल प्रॉब्लम है, इनकी वजह से एनिमल की फीड इंटेक अफेक्ट होती है और इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो सकती है। इसके अलावा जैसे वर्म इन्फेक्शन है, हेमानकस कॉन्ट्राटस, ये ब्लड सकिंग पैरासाइट है जिसकी वजह से वीकनेस होती है और इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो सकती है। देन जो फाइनल टाइप है वो है स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। जैसे हमने एथियोलॉजिकल फैक्टर में पढ़ा, स्ट्रेस की वजह से भी प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो सकती है, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। पैथोजेनेसिस, जैसे हमने पहले पढ़ा एथियोलॉजी में कि प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया उन एनिमल में होती है जो कि लेट गेस्टेशन स्टेज में हैं या और उनको सही से डाइट नहीं दी जा रही, उनमें प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होती है। तो लेट गेस्टेशन स्टेज में क्या होगा, एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी, बट जैसे कि उनको सही डाइट नहीं दी जा रही उसकी वजह से जो बॉडी में ग्लाइकोजन कंटेंट होगी, जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा और इसकी वजह से जो लिवर में शुगर होगी वो कम हो जाएगी और बॉडी में ओवरऑल ग्लूकोज की लेवल भी कम हो जाएगी ब्लड में, जिसे हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो बॉडी में फैट होगी वो मेटाबोलाइज होगी और उससे प्रोड्यूस होगी ग्लूकोज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे कि फैट से ग्लूकोज का प्रोड्यूस होना। इस प्रोसेस के दौरान कीटोन बॉडीज़ भी प्रोड्यूस होती हैं। नॉर्मली ऐसे प्रोड्यूस होती हैं लेकिन कम अमाउंट में, बट इस कंडीशन में ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी और लिवर उनको एक्सक्रिएट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ ब्लड में अक्यूमुलेट हो जाएंगी, जिन्हें हम बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे कीटोनेमिया। Due to hypoglycemia and environmental stress, body produce cortisol. हाइपोग्लाइसीमिया और एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से बॉडी कोर्टिसोल प्रोड्यूस करेगी। कोर्टिसोल क्या करेगा, जब कोर्टिसोल रिलीज होगा तो ये इंक्रीज करेगा ग्लूकोज प्रोडक्शन को। जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज की कमी है, तो कोर्टिसोल की वजह से ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी और इसकी वजह से कोर्टिसोल की लेवल भी ब्लड में हाई हो जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होती है। जैसे बॉडी में ग्लूकोज कम है तो इसकी वजह से जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन है वो भी कम होगी और इसकी वजह से ब्रेन में जो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज वो डिक्रीज हो जाएगी और ब्रेन के लिए एनर्जी कम अवेलेबल होगी। इसकी वजह से कुछ पार्ट्स में, ब्रेन के कुछ पार्ट्स में लीजन्स काज हो जाते हैं, लीजन्स बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एन्सेफेलोपैथी। और यहाँ पे नर्वस साइंस अपीयर होंगे एनिमल्स में। उसके अलावा कीटोन बॉडीज़ और कोर्टिसोल को रिमूव करने की वजह से रेनल डिसफंक्शन भी हो सकता है। जो सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल साइंस है वो डिपेंड करती है कि कितनी हाइपोग्लाइसीमिया हुई है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है तो क्लिनिकल साइंस भी ज़्यादा सीवियर होंगी। अगर कीटोनीमिया भी बहुत ज़्यादा है तो भी जो क्लिनिकल साइंस है वो भी सीवियर होंगे। क्लिनिकल साइंस, ये डिज़ीज़ मोस्टली 1 से 3 वीक बिफोर पार्टुरेशन होती है। अगर ये डिज़ीज़ गेस्टेशन के पहले 140 दिन से भी पहले हो जाए, मीन्स 140 दिन फर्स्ट वाले होते हैं उससे भी पहले अगर ये डिज़ीज़ हो जाए तो ये डिज़ीज़ बहुत सीवियर हो सकती है और इसमें जो डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ एनिमल की जो एग्रेसिवनेस है फीडिंग की वो कम हो जाएगी, मीन्स एनिमल सही से फीड इंटेक नहीं करेगा और फीड इंटेक करने के टाइम ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होगा। ह्यूमन कॉन्ट्रैक्शन या तो कम होगी या कम्प्लीटली एब्सेंट होगी। इनिशियल साइंस होते हैं जो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के, उसमें होते हैं सेपरेशन फ्रॉम फ्लॉक, एनिमल फ्लॉक से सेपरेट हो जाएगा, अपेरेंट ब्लाइंडनेस होती है और उसके साथ एनिमल अलर्ट होगा लेकिन मूव करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर किसी को हम मूव कराने की कोशिश करेंगे
तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर अपना फेस डालेगा और जब उसको कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसके अगेंस्ट अपना फेस, अपना हेड प्रेस करके वहीं पे रुक जाएगा। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, जो फीसेस होंगे वो कम होंगे और ड्राई होंगे। उसके साथ ग्राइंडिंग ऑफ टीथ भी हो सकता है ड्यू टू मसल ट्रेमर्स। उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया डेवलप ज़्यादा होगी तो कुछ और साइंस अपीयर होंगे, जैसे ड्राउजीनेस होगी। ड्राउजीनेस मीन्स एनिमल स्लीपी फील करेगा। और उसके बाद सीवियर नर्वस साइंस के एपिसोड्स मीन्स सीवियर नर्वस साइंस अपीयर होना शुरू होंगे एनिमल्स में, जो बहुत कम होंगे और हम यहाँ देखने वाला जो होता है उसको मिस भी कर सकता है। नर्वस साइंस में क्या होता है, मसल ट्रेमर्स होते हैं। मसल ट्रेमर्स जो हेड में होते हैं, इसकी वजह से ट्विचिंग ऑफ लिप्स मींस लिप्स की एबनॉर्मल मूवमेंट होती है। चैम्पिंग ऑफ जास मींस जो जास की ऐसी मूवमेंट होती है जैसे किसी को बाइट कर रहा है या ग्राइंडिंग कर रहा है। उसके साथ सलाइवेशन भी हो सकती है। सर्विकल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेटरल डेविएशन ऑफ हेड होगा मीन्स हेड होगा एनिमल का वो किसी एक साइड झुक जाएगा। और इसके साथ एनिमल की सर्कलिंग मूवमेंट भी होती है, एनिमल सर्कल में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। मसल ट्रेमर हेड से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से एनिमल ज़मीन पे गिर जाता है। और उसके साथ पूरी बॉडी में इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। पूरी बॉडी की मसल्स फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टोनिक कन्वल्शंस ड्यू टू मसल ट्रेमर्स। इन कन्वल्शंस के दौरान एनिमल में ड्राउजीनेस भी हो सकती है और एनिमल अपना जो हेड है वो किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट प्रेस करेगा एंड एबनॉर्मल पोस्चर शो करेगा एनिमल। जो लिम्स की अनयूजुअल पोजीशन, एबनॉर्मल पोजीशन शो करेगा। जो अपनी चिन है उसको ऊपर करेगा, स्काई की तरफ देखेगा और इसे हम बोलते हैं स्टार गेजिंग पोस्चर। इसके साथ एनिमल में इनकोऑर्डिनेशन होगी मीन्स बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, वो बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और जब चलने की कोशिश करेगा तो गिर जाएगा। इसके साथ स्मेल में एनिमल की ब्रीद में हमें कीटोन बॉडीज की स्मेल आएगी। 3-4 दिन के बाद वो रिकम्बेंसी में चला जाएगा एंड देन 3-4 दिन अगेन वो डिप्रेशन में या कोमा में रहेगा और एनिमल की डेथ हो जाएगी। इसके साथ अगर फीटल डेथ हो जाए, प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया के दौरान फीटल की डेथ हो जाए तो एनिमल की रिकवरी भी हो सकती है। और अगर उसमें अगर हमने फीटस नहीं निकाला तो फीटस की डिकम्पोजिशन की वजह से टॉक्सिमिया हो सकती है एनिमल में और एनिमल फिर से बीमार हो सकता है। इसके साथ एनिमल में पार्चुरेशन में डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। ये कुछ शेप्स हैं, जैसे हमने कहा जो सर्विकल मसल्स की वजह से लेटरल डेविएशन ऑफ हेड होती है वो इस तरीके से होती है। डायग्नोसिस में सबसे पहले हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है और उसकी मीन्स डाइट की हिस्ट्री क्या है, डाइट कैसी दी गई है उसको। क्लिनिकल साइंस देख सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया अगर वो एनिमल में है। उसके अलावा अगर ब्लड और यूरिन में जो कीटोन बॉडीज की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं उसमें प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया है। BHB बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एक प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस होती है जब फैट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो अगर बहुत ज़्यादा फैट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में तो इसकी कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी। इसकी नॉर्मल जो रेंज है वो है लेस देन 0.8 मिलीमोल पर लीटर। और जो सब क्लिनिकल केसेस में कीटोसिस के सब क्लिनिकल केसेस हैं उनमें इनकी कंसनट्रेशन होती है लेस देन, मोर देन और इक्वल देन 0.8 मिलीमोल पर लीटर। जो क्लिनिकल डिजीज़ होती है क्लिनिकल केसेस में जो उसकी कंसनट्रेशन होती है वो मोर देन 3 मिलीमोल पर लीटर होती है। उसके साथ जो ब्लड की ग्लूकोज वो कम होगी। जो नॉर्मल रेंज है वो 50 से 80 mg पर डेसीलीटर है, वो कम होगी 20 से 40 mg पर डेसीलीटर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये डिजीज हैं इनके भी साइंस सिमिलर टू कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया है। जैसे रेबीज़ में नर्वस साइंस होते हैं, यूट्राइन टॉर्शन जैसे हमने पढ़ा, प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया में पार्चुरेशन में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, एसिडोसिस, सेरिब्रल एब्सिस या लिस्टीरोसिस।
लिस्टीरियोसिस में जो एनिमल की सर्कलिंग मूवमेंट होती है वो लिस्टीरियोसिस में भी होती है और प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया भी हो सकती है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ प्रीडिस्पोजिंग इलनेस। अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया हुई है तो पहले तो उसे ट्रीट करेंगे, जैसे लेमनेस और डेंटल प्रॉब्लम, फुट रॉट, उसकी वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है, तो पहले तो उसे ट्रीट करेंगे। और जो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट है, एनिमल का ट्रीटमेंट की तरफ जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है कि एनिमल में ये डिज़ीज़ कितनी सीवियर है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है डिज़ीज़ तो इतना रिस्पॉन्स नहीं होगा एनिमल का। अगर एनिमल में हाइपोग्लाइसेमिक एंसेफेलोपैथी डेवलप हो गई है या कॉर्टिसोल की लेवल बहुत बढ़ गई है तो एनिमल की रिकवरी होने के चांसेस कम होते हैं। उसके साथ जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन और सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ पर। अगर बहुत ज़्यादा एनिमल सीवियरली अफेक्टेड है तो इसमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, जैसे हमने पढ़ा, अगर अर्ली स्टेज ऑफ गेस्टेशन में अगर किसी में प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया हो जाए तो उसमें रिकवर होने के चांसेस कम होते हैं, एनिमल की डेथ हो जाती है। हाइपोग्लाइसेमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं विद सिंगल इंजेक्शन ऑफ, एक इंजेक्शन देंगे 50% डेक्सट्रोज का, 100 से 60 से 100 ml IV देंगे, और उसके बाद हम बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दे सकते हैं 5% डेक्सट्रोज। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, अगर फीटस की एनिमल के अंदर डेथ हो गई है जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया और टॉक्सीमिया हो सकती है तो उसे हम ट्रीट कर सकते हैं विथ प्रोकेन पेंसिलिन G 20,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे, ये हम दे सकते हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक। इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़, अगर एनिमल एम्बुलेटरी है मीन्स इजीली वो मूव कर रहा है लेकिन उसकी जो एपिटाइट है वो कम हो गई है और कुछ नर्वस साइंस अपीयर हो गई हैं, तो इस कंडीशन में हम एनिमल को इजीली ट्रीट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। इसके हम 60 ml देंगे दिन में 2 टाइम्स फॉर 3 days। इससे एनिमल की फीड इंटेक बढ़ जाएगी और एनिमल इजीली रिकवर हो सकता है। उसके साथ हम कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सोर्सेज देंगे, जैसे हमने पढ़ा कोर्टिसोल्स ग्लूकोज प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, जैसे उसमें हम दे सकते हैं ट्रेनबोलोन एसीटेट 30 mg इंट्रामस्कुलर डेली, आइसोफ्लुप्रिडोन या आइसोफ्लूड दे सकते हैं, ये भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इसका जो डोज होगा वो होगा 2 से 5 mg। उसके साथ हम दे सकते हैं ट्राइमिसिनोलोन, ये भी एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि ग्लूकोज प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। परफॉर्मिंग सीज़ेरियन सेक्शन बिफोर इरिवर्सिबल डैमेज टू ब्रेन, अगर डिजीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हुई है, ज़्यादा नर्वस साइंस अपीयर नहीं हुए हैं एनिमल में, तो उसमें हम सीज़ेरियन सेक्शन कर सकते हैं और हम फीटस को रिमूव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो एनर्जी डिमांड है वो कम हो जाएगी और एनिमल इजीली रिकवर हो सकता है।